नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत चांद निकलने का समय 8:12 पर है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती है और रात को चांद को देख के व्रत का पालन किया जाता है और इस दिन को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला व्रत रखकर मनाया जाता है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर खाना खाते थे। और एक बार की बात है, एक समय करवा चौथ के समय ही उसकी बहन अपनी मायके आ गई। जब शाम को भाई अपने अपने काम से घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। तो सभी भाई ने खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है, करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएंगे। भाइयों से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। अब उसके भाई ने एक योजना बनाकर अपनी पत्नियों से सब बता दिया और अब भाई दूर पहाड़ी पर गए और छलनी के आगे आग जला और उस आग के आगे छलनी रख दिए। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद निकल आया। और अब घर आकर भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम खाना खा सकती है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को भी बुलाया और कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियाँ बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी समय है। साहूकार की बेटी को इतनी समझ नहीं थी और वो भूख से भी व्याकुल थी। उसने कहा ठीक है, और वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला छींक आ गई, दूसरी निवाला उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसके पति बहुत बीमार हैं, वो जिस भी हालत में है अपने घर पहुँच। अब उसकी माँ उसको ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकालने गई तो बक्से में से सारे कपड़े काले रंग के निकलते हैं। उसके बाद उसकी माँ दूसरे बक्से में खोलते हैं तो उसमें से सारे कपड़े सफ़ेद निकलते हैं। जब बेटी यह देखती है तो कहती, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, देर हो रही है। माँ समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है। माँ कहती है, बेटी जाते टाइम रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाए, जो भी बूढ़ सुहागन होने का वरदान दे उससे अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल निकल जाती। रास्ते में उसे जो भी मिलता है वह सबके पाँव छूते हुए जाती। सब कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, पियर का सुख प्राप्त। ऐसे में वह चलते चलते अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद थी। जब वह उसके पाँव छुए तो वह आशीर्वाद दी, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही वह लड़की अपने पल्ले से गांठ दे देती। अब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी पति का लाश और उसे शमशान ले जाने की तैयारी चल रही होती है। वो यह देखकर बहुत रोती है। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वो रोती चिल्लाई बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूँगी। पर उसकी बात कोई नहीं माना। वो बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चलूँगी। जब वो मानी नहीं रही थी तो सब बोले ठीक है, साथ में ले चलो। तो फिर शमशान के साथ में चली गई। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसे जलाने भी नहीं दे रही है और उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह फिर भी नहीं मानी।
गांव के और परिवारों के लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने देते हैं। इसके लिए एक झोपड़ी यहीं बनवा दिया जाएगा और वहाँ वो अपने पति को लेकर रह लेगी। अब वो वहाँ अपने पति के साथ रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके जाले साफ करती, उसके पास बैठे रहती। अब रोज उसकी छोटी ननद दोपहर में 2 बार उसको खाना दे जाती। अब वो हर चौथ का व्रत करती थी, चांद को भी अर्घ देती और चौथ देखकर ही खाना खा। अब उसको चौथ का व्रत करते देख करवा माता आती तो उसको कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घनी फुकारी कर। फिर वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांग। चौथ माता कहती हमसे बरी आएगी तो उससे मांगना। सभी चौथ आई और सबने यह कहकर चली गए मुझसे बरी चौथ आए तो उससे मांग लेना। अब अश्विन की चौथ आती तो वो लड़की उनसे भी अपने पति की प्राण मांग। अश्विन की चौथ कहती तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है तो उससे अपने पति की प्राण मांगना और कुछ भी हो जाए अपने पति के प्राण मांगे बिना उससे जाने मत देना। अश्विन की चौथ बताती है तू करवा भी रखना और सारा श्रृंगार का सामान भी रखना और जब करवा चौथ माता आए और जो मांगती रहे तुम उसे देती जाना। अब जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने छोटी ननद से श्रृंगार का सारा सामान और करवा चौथ की पूरी सामग्री और करवा मंगवाई। उसकी सास ने सोचा जो मांगती है दे दो। वह अपने पति को लेकर बैठी है, शमशान में पति को लेकर बैठी है। अब करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ्य दिया और करवा चौथ माता अब चौथ माता प्रकट हुई और बोली कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घनी भुकारी कर बोले। तब उसने करवा चौथ माता की पैर पकड़ ली। माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, तुझे सुहाग से क्या काम। वो बोली नहीं माता, मैं आपका पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी सुहाग नहीं दे देते। चौथ माता को उस पर दया आ गई। चौथ माता बोली ला सुहाग का सामान दे। चौथ माता बोली ला चूड़ी दे, बिंदी दे और ऐसा करते करते सारा श्रृंगार का सामान मांगी। 16 श्रृंगार का पूरा सामान उससे मांगी और वो भी माता को एक एक करके 16 श्रृंगार दे दी गई। माता बोली तू तो पहले से ही तैयारी करके बैठी, लगता है तुझे कोई सिखा के गया है। वो बोली नहीं माँ, मुझे कौन सिखाएगा। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाल के उनके पति के ऊपर छींटा मार दी। चुटकी उंगली का छींटा मार दिए। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसके झोपड़ी पर को भी लात मार गया, जो झोपड़ी महल में बदल गई। अब जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आती है तो देखती है कि महल झोपड़ी की जगह महल बन गई है। वह ढूंढ अब ननद को झोपड़ी मिल ही नहीं रही थी, पर उसने ननद को देख लिया और आया और वह दौड़ी ननद के पास आई और बोली देखो भाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आ। ननद अपने भाई को जीवित देखकर हैरान हो गई और वह दौड़ी गई अपनी माँ के पास और बोली माँ भाई जिंदा हो गए, भाई वापस आ गए। माँ बोली कि भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। और वो बोली नहीं माँ, मैंने सच में देखा है, भाई जिंदा हो गए और भाभी गाजे बाजे के साथ बुलाए हैं। तो उसकी सास ने गाजे बाजे के साथ गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनकी बहू के साथ खड़े थे। वह देख के हैरान हो, बेटे को जिंदा देख के सास बहू को पैर छूने लगे और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आ। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ ना, और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे ही सबके सुहाग सही सलामत रहे और आप देते रहे और सबको देना।
जय चोट माता की।